एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अभी तक हमने आपको 8 डिफरेंट क्लासेस या 8 डिफरेंट वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं। दिस इज अनदर क्लास और अभी हम लोग हैं सेकेंड मॉड्यूल पे, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। बेसिकली वी आर ऑन पेज ऑफ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. So Azure Active Directory, now you can consider it as a Microsoft Entra ID because they recently changed the name of Azure Active Directory और अभी हम उसको Microsoft Entra ID के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हमने आई थिंक 3 क्लासेस प्रोवाइड की हैं, जिसमें से बेसिक ऑफ Azure Active Directory एंड हाउ टू मैनेज द यूजर अकाउंट एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और RBAC की सर्विस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अनदर क्लास। अभी भी हम सेकेंड मॉड्यूल पे हैं, मीन्स जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट है उसी मॉड्यूल पे हैं। और आज की क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट हाउ वी कैन सेट अप द हाइब्रिड एनवायरनमेंट। एक बार ये हाइब्रिड का सेटअप क्रिएट कर ले, मीन्स एज्योर एडी कनेक्ट टूल के जरिए ऑन प्रीमाइसेस एडी यूजर को एज्योर पोर्टल पे कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है, ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। इस पर्टिकुलर टूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। दोज कंपोनेंट्स कैन हेल्प अस टू मैनेज अवर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, थ्योरेटिकल आपका जो डाउट है हाइब्रिड से रिलेटेड वो क्लियर करते हैं, फिर मूव करेंगे हम अपने सिस्टम के स्क्रीन पे और आपको गाइड करेंगे प्रैक्टिकल से कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए एक बार स्क्रीन पे मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मानते हैं दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, ठीक है। और एज्योर पोर्टल के अंदर ही एक ऑप्शन मिलता है, एक डिपार्टमेंट यू कैन से दैट, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से जानी जाती थी। ऑन प्रीमाइसेस पे हमने एक डोमेन कंट्रोलर सेटअप कर रखा है। दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, जो कि सर्वर 2016 में हमने एडी की सर्विस इंस्टॉल कर रखी है और इस डोमेन का जो नाम है ना वो है cloud.com। ऑन प्रीमाइसेस डोमेन है तो जाहिर सी बात है मल्टीपल क्लाइंट्स भी होंगे लोकल कंप्यूटर पे एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल और ये सभी मशीनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सभी क्लाइंट्स हो गए और ये अपना डोमेन हो गया जिसको हम ADDS cloud.com के नाम से बना रखे हैं। अब आप ऑन प्रीमाइसेस पे जो AD है ना, इसके थ्रू आप यूजर्स भी क्रिएट करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द AD यूजर्स। आपने क्या किया है, इस AD की मदद से मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर लिए। AWS यूजर बना लिया आपने, GCP यूजर बना लिया आपने, Azure यूजर बना लिया, राइट। आपने डेमो नाम का एक यूजर बना लिया। ये आपके लोकल यूजर है, नॉट लोकल ऑन प्रीमाइसेस AD यूजर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है हाइब्रिड के केस में कि हम इन सभी यूजर्स को अपने इस माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पैनल पे या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के डैशबोर्ड पे ना इनको सिंक्रोनाइज करके रखें। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हाइब्रिड क्रिएट करने के, इनको सिंक्रोनाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये आपके सारे के सारे यूजर्स एज्योर के पोर्टल पे यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पोर्टल पे सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, राइट। अब इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स होती हैं जो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर आप ऑन प्रीमाइसेस के AD के यूजर्स को एज्योर पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करना चाहते हो तो ये लिस्ट रही, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। मीन्स कि ये सारी लिस्ट के को फुलफिल करो एंड देन यू आर एबल टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस AD टू एज्योर AD। चलिए बताते हैं आपको क्या लिस्ट है। क्लाउड पे जाए तो क्लाउड पे आपको सबसे पहला टास्क ये परफॉर्म करना है, क्रिएट यूजर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डैशबोर्ड इंट्रा आईडी पोर्टल, ठीक है ना। जो आपका इंट्रा आईडी पोर्टल है वहां से एक यूजर क्रिएट करेंगे। मेक इट मेंबर ऑफ किसका, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का आपको इसको मेंबर बना देना है। दैट्स इट। इसको आपको क्या बनाना है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना देना है जो आप क्लाउड पे यूजर ले जाएंगे, सॉरी जो क्लाउड पे यूजर क्रिएट करेंगे। ये हो गई बात अपने क्लाउड की। ऑन प्रीमाइसेस पे आपका डोमेन रन करना चाहिए, ठीक है।
उस पे मिनिमम 15 to 20 Mbps का इंटरनेट रन करना चाहिए, ठीक है, जो ऑन प्रेमाइसेस लोकल एडी है। तीसरा क्या करेंगे आप, डाउनलोड एडी कनेक्ट टूल, एक एडी कनेक्ट टूल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। डॉट नेट फ्रेमवर्क, यस, अगर आप लेटेस्ट इस्तेमाल करेंगे, V2 इस्तेमाल करेंगे, डॉट नेट फ्रेमवर्क कौन सा 4.7.1 आप डाउनलोड करके एडी पे इंस्टॉल कर लोगे, दैट्स इट। और बाकी आपका लोकल एडी रूट यूजर एंड पासवर्ड, दैट्स इट। These all are the prerequisites that we need to keep in our mind. एडी को सेटअप करने के लिए ये सारी प्रीरिक्विजिट्स हैं जो हमें माइंड में रखनी है, और डेफिनेटली इसकी मदद से आप अपने पूरे यूजर्स को, जो यूजर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, इनको आप सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। चलिए, आज की डेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एज्यूर एडी से रिलेटेड। यू कैन से दैट इंपॉर्टेंट एडी कनेक्ट सर्विसेज, इंपॉर्टेंट एडी कनेक्ट सर्विसेज। वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं, वी शुड नो अबाउट। जो सर्विसेज हैं वो पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, जो हमें आना चाहिए। दूसरी सर्विस है पासवर्ड राइट बैक, यू शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ पासवर्ड राइट बैक। यू शुड नो अबाउट द SSO, ADFS का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, आप कैसे कुछ सेलेक्टेड यूजर को सिंक्रोनाइज करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड अल्टरनेट UPN सफिक्स। So these all are the points, are services which are involved in our AD Connect. So एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये मैंडेटरी है कि हमें इन सभी पार्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो थेरेटिकल नहीं, हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हम आ गए हैं और आपको शो करते हैं कि किस तरीके से आप अपने ऑन प्रेमाइसेस एडी के यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पैनल पे सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। लेट मी शो यू द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आई एस्टैब्लिश्ड। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने VMware वर्कस्टेशन के ऊपर अभी एक डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया है और इस डोमेन का नाम है cloud.com। फ्रेश डोमेन कंट्रोलर है, हमने कोई चेंजेस नहीं किए। सो डू वन थिंग, फटाफट से कुछ यूजर्स तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर जाके टूल्स पे गए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के पैनल पे आ जाते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के पैनल पे आने के बाद आप देखिए cloud.com का डोमेन अवेलेबल है, रेडी है। यूजर्स पे क्लिक किया, कोई भी यूजर नहीं है। लेट मी क्रिएट फ्यू यूजर्स। एक तो यूजर बना लेते हैं हम डेमो के नाम से, ठीक है। ये ऑन प्रोमाइसेस पे हम क्रिएट कर रहे हैं डेमो यूजर के नाम से। एज इट इज 2-3 यूजर तैयार करेंगे हम लोग, ठीक है। लेट मी प्रोवाइड पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपको चाहिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। एक ये हो गया डेमो यूजर। दूसरा, लेट मी प्रोसीड विद अनदर यूजर, ठीक है। एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द डेमो। आई वांटेड टू क्रिएट वन मोर यूजर विद नेम ऑफ एज्योर, ठीक है। एक हो गया डेमो, दूसरा हम क्रिएट कर देते हैं एज्योर के नाम से। प्रोवाइड पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 यूजर हो गए। लेट मी क्रिएट वन मोर यूजर AWS। ये लास्ट 3 यूजर हम क्रिएट करते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस के एडी पे, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, वी नीड टू सिंक्रोनाइज दीज यूजर्स टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पोर्टल पे हम इन सभी यूजर्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। ठीक है। सो 1 2 3 3 अलग अलग यूजर्स हम क्रिएट कर चुके हैं एंड लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप।
ठीक है, सो दिस इज आवर एजेंडा। हम अपने इन यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी पे सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। एज वी डिस्कस इन थ्योरेटिकल पार्ट, कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के पहले इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू डाउनलोड सम टूल्स। तो वो टूल डाउनलोड करके रख लेते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे। पहला टूल है डाउनलोड .NET फ्रेमवर्क 4.7.1। ठीक है, ये .NET फ्रेमवर्क 4.7.1 हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि ये प्री रिक्विजिट्स है। यहाँ से क्लिक किया, बेस मशीन पे डाउनलोड कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके वर्चुअल मशीन पे ले जाएंगे। यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टूल है। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस पर्टिकुलर टूल बैक टू द वर्चुअल मशीन। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डबल क्लिक और इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, ये अपने ऑन प्रोमाइसेस पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो डोमेन कंट्रोलर है उस पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मीनवाइल आप पोर्टल पे चलेंगे, पोर्टल पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट यूजर्स, कोई भी यूजर अवेलेबल नहीं है, एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर अकाउंट तैयार कर लेते हैं। यूजर नेम इज GCP और यहाँ पे नाम भी दे देते हैं GCP का, और यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड टेम्परेरी पासवर्ड। यस, एक तरीके का ये टेम्परेरी पासवर्ड होगा, GCP एसोसिएटेड विद teachmecloud.in। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड दिस इज द असाइनमेंट पैनल। और इस असाइनमेंट में आप ऐड रोल पे क्लिक करिए और इसको बना देंगे हम ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर। सेलेक्ट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, एवरीथिंग इज ओके, रिव्यू करो और क्रिएट कर दो। यूज़र हमारा रेडी है GCP के नाम से और ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है टेम्परेरी पासवर्ड के साथ। तो व्हाट यू नीड टू डू, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द पासवर्ड। पहले लॉगिन पे आपको पासवर्ड चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी। सो GCP@teachmecloud.in, पहले तो आप देंगे इसको टेम्परेरी पासवर्ड, जो आपने टेम्परेरी पासवर्ड यूज़र क्रिएट करते समय दिया है, और उसके बाद हम करेंगे इसको रीसेट। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माई कॉमन पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हो, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू, और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। एंड साइन इन। ठीक है, हम अपने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र का पासवर्ड टेम्परेरी से हटा करके परमानेंट एक क्रिएट कर लिया। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी MFA। सो आई थिंक द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड थिंग्स थी वो हमने फुलफिल कर दी। और बैक आते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे। आपका .NET फ्रेमवर्क 7.0.1 भी इंस्टॉल हो चुका है। मशीन को रीस्टार्ट करेंगे, इट्स मैंडेटरी टू रीस्टार्ट। और जैसे ही हमारा सिस्टम रेडी होता है, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डाउनलोड वन मोर टूल। और वो टूल्स कौन सा है, चलिए यहीं पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड .NET फ्रेमवर्क जैसे डाउनलोड किया वैसे ही आप डाउनलोड एज रेडी कनेक्ट डाउन कर मीन्स प्रोसीड कर देंगे। यू नीड टू डाउनलोड द एज रेडी कनेक्ट टूल। ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर टूल फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट AD Connect Tool V2। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, कॉपी पेस्ट करके अपने सर्वर पे हम इसको रख लेंगे। ठीक है, सो एवरीथिंग इज ओके। GCP यूज़र हमारा रेडी हो चुका है, जो कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, और ऑन प्रोमाइसेस पे भी सर्विसेज हमारी प्रॉपर तरीके से रन कर रही है। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द टूल। यहाँ से टूल को कॉपी किया, टूल को कॉपी करने के बाद वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने सिस्टम को रिस्टार्ट किया था तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऑल सेट अबाउट क्लाउड ओवर एज्यूर पोर्टल। GCP यूज़र एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन सा रोल इसको असाइन किया है, क्योंकि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा तब भी आप AD Connect का इस्तेमाल करके यूज़र्स को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे। सो इट्स मैंडेटरी कि आपके पास एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना ही चाहिए। चलिए आ जाते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे। सिस्टम इज़ रेडी टू यूज़। लेट मी लॉग इन अवर cloud.com, जो लोकल कंप्यूटर है, लोकल AD है, नॉट कंप्यूटर।
और इस पर इंस्टॉल करते हैं। पेस्ट करो आप जो कॉपी किया है आपने अभी थोड़ी देर पहले, AD कनेक्ट वाला टूल यहाँ से कॉपी करेंगे बैक टू द वर्चुअल मशीन। I'm able to paste it. Copy वर्चुअल मशीन पेस्ट। ठीक है, अब इसको आप डबल क्लिक करेंगे, बेसिक से स्टेप इस्तेमाल करेंगे और प्रोसीड कर देंगे इंस्टॉलेशन के लिए। इस पूरे प्रोसेस में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल इट विल चेक ऑल द प्रीरिक्विजिट। .NET फ्रेमवर्क हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो आई डोंट थिंक ये आगे कुछ प्रीरिक्विजिट इसको चाहिए अभी के लिए। बाकी देखते हैं। आई एग्री द लाइसेंस टर्म, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यूज एक्सप्रेस सेटिंग, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रोसीड विद एक्सप्रेस सेटिंग। दिस इज फर्स्ट पैनल जहाँ पे आप अपने GCP वाला यूज़र प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि GCP यूज़र आपका ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, सो यू नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर GCP because GCP is our type of global admin account. इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है सर्वर मशीन पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वर मैनेजर विजार्ड ओपन करने के बाद ना एक आता है इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप कर दिए टर्न ऑफ। लेट मी प्रोसीड। यूजर नेम क्या था? gcp@teachmecloud.in एंड पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड दिया है टेम्परेरी पासवर्ड से हटा करके उससे साइन इन करा दीजिए। ओके, इट्स मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो एक काम करते हैं, इसमें MFA भी लगा देते हैं क्योंकि ये MFA की विजिट पे है। आई वांटेड टू स्किप इट, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन राइट नाउ, और देन विल ट्राई टू लॉग इन इट अगेन। अगर MFA मैंडेटरी है तो हमें देना पड़ेगा फिर। चलो कोई नहीं, हो गया ये। बैक टू ऑन प्रोमाइसेस एंड ट्राई टू साइन इन अगेन। इफ़ यू फील लाइक कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मीन्स, तो आप अपने सिस्टम में गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लीजिए ताकि वो सारी चीज़ों को फुलफिल कर सके। use express setting, again provide gcp@teachmecloud.in और पासवर्ड जो भी आपने दिया है इस यूज़र का पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे एंड प्रोसीड नेक्स्ट। इट विल चेक योर यूज़र ID एंड पासवर्ड, क्रेडेंशियल को वेरीफाई करेगा। इफ़ एवरीथिंग इज ओके किसी दूसरे पेज पे नहीं ले जाएगा। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड,
MFA मैंडेटरी होने की वजह से ये बार बार दूसरे पेज पे ले जा रहा था। प्रोवाइड लोकल यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बट इंक्लूडिंग विद डोमेन नेम, तो cloud.com हमारा डोमेन है, यहाँ पे हमने इसको प्रोवाइड किया एडमिनिस्ट्रेटर, और आप दे दीजिए यहाँ पे पासवर्ड। दैट्स इट, नो नीड टू डू एनीथिंग। अभी यहाँ पे दिखा रहा है cloud.com कंटिन्यू विदाउट मैचिंग यूपीएन सफिक्स। आपका जो यूपीएन है वो मैच नहीं कर रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू? बिकॉज यस, हम क्योंकि कस्टम डोमेन या अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स के बारे में बात करेंगे जब हमारा डोमेन मिसमैच करेगा, तो उस केस में ये पर्टिकुलर टास्क हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, इंस्टॉल। अब इस इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, और वंस आवर सिस्टम इज रेडी, ठीक है, जैसे ही हमारा ये सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, आप अपने 365 पोर्टल, नॉट 365, आप अपने एज्योर एडी के पैनल पे जाओगे ना, और इस एज्योर एडी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पैनल के ऊपर आपको वो सभी यूजर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जो लोकल में आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट किए थे। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, पॉज कर देते हैं वीडियो और वेट करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या हमारे पोर्टल पे वो सारे यूजर्स दिख रहे हैं जो हमने ऑन प्रेमाइसेस पे बनाए थे। येस, वी आर एबल टू फाइंड ऑल द यूजर्स। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? ये तीनों यूजर, मान लीजिए आप यू डोंट नो अबाउट कि कौन कौन से यूजर्स हमने ऑन प्रेमाइसेस पे क्रिएट किए थे, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप इस पैनल पे जाएंगे, ऑन प्रेमाइसेस सिंक्रोनाइजेशन इनेबल, जिस यूज़र के सामने येस दिखाई पड़ रहा है वो सभी यूजर्स आपके ऑन प्रेमाइसेस से सिंक्रोनाइज हुए हैं। उम्मीद है इस क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लगता है, प्लीज़ डू लेट मी नो, डेफिनेटली विल हेल्प यू, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में जीरो टू हीरो सीरीज़ में, मीन्स एज्योर जीरो टू हीरो की सीरीज़ में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।